जब से यहाँ बात मुलायम, बदले हैं तूने देश के हालात मुलायम। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। सपा ने इस सीट पर कन्नौज की पूर्व सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को टिकट दिया है। बीजेपी की ओर से रघुराज शाक्य को उम्मीदवार बनाया गया है। रघुराज शाक्य इससे पहले शिवपाल यादव की पार्टी में शामिल थे। मैनपुरी उपचुनाव में पत्नी डिंपल को जीत दिलवाने के लिए अखिलेश यादव ने पूरे परिवार के साथ चुनावी क्षेत्र में डेरा डाला हुआ है। वे कई इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात करके एसपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। ये उपचुनाव अखिलेश यादव के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई की तरह देखा जा रहा है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस चुनाव में बीजेपी के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इस सीट को जीतना अखिलेश यादव के लिए काफी जरूरी है। अगर चुनाव के नतीजे डिंपल यादव के पक्ष में नहीं आते हैं तो फिर सिर्फ उनकी हार नहीं होगी, बल्कि अखिलेश यादव के सियासी भविष्य पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। मैनपुरी सीट से एसपी के उम्मीदवार और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव कड़े मुकाबले में हैं। इसीलिए अखिलेश ने चाचा शिवपाल की मदद मांगने से भी गुरेज नहीं किया। बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्य कभी शिवपाल के खास हुआ करते थे। मैनपुरी में यादवों के बाद सबसे बड़ी आबादी शाक्य वोटरों की है, इसीलिए अखिलेश कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। डिंपल कन्नौज से सांसद रह चुकी हैं, लेकिन 2019 में बीजेपी से हार गई थी। अखिलेश लंबे समय से किसी सुरक्षित सीट की तलाश में थे ताकि डिंपल को संसद भेजा जा सके। दरअसल मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी के लिए और खास तौर पर यादव परिवार का गढ़ मानी जाती रही है। पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से ये सीट सपा की झोली में जाती रही है। इसका कारण है मुलायम सिंह यादव का दबदबा। 1996 में मुलायम सिंह यादव ने इस सीट से पहली बार जीत दर्ज की थी। इसके बाद बलराम सिंह यादव, फिर मुलायम सिंह और फिर धर्मेंद्र यादव यहां से चुने जाते रहे। 2009 और 2014 में मुलायम को फिर मैनपुरी की जनता ने लोकसभा चुनाव जितवाया। हालांकि आजमगढ़ का रुख करने के बाद हुए उपचुनाव में तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया, जिसमें उन्हें जीत मिली। इसके बाद 2019 में मुलायम फिर मैनपुरी से लड़े और जीते, लेकिन इस बार मुलायम सिंह के जीत का अंतर केवल 92,000 वोट का ही था। इसलिए बीजेपी को लगता है कि वो सीट दोबारा जीत सकती है। ऐसे में अखिलेश के सामने मैनपुरी के गढ़ को सपा के लिए बचाए रखना काफी जरूरी हो जाता है। मैनपुरी उपचुनाव अखिलेश के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। सीधे मुलायम से जुड़े होने की वजह से मैनपुरी सीट काफी अहम है। यहां से अखिलेश का सियासी भविष्य भी तय हो सकता है। पिछले कई चुनाव में समाजवादी पार्टी को करारे झटके लगे हैं। पहले विधानसभा चुनाव में सपा को हार का सामना करना पड़ा, फिर आजमगढ़ और रामपुर चुनाव में भी हार नसीब हुई। अभी हाल ही में शाहजहांपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट पर भी सपा उम्मीदवार को हार मिली है। इस तरह एक के बाद एक मिल रही हार से सपा नेताओं के मनोबल पर भी असर पड़ा है। पार्टी के कार्यकर्ता चुनावी नतीजों से काफी निराश दिखते हैं। अगर मैनपुरी के नतीजे सपा के हक में जाते हैं तो फिर अखिलेश के लिए बीजेपी पर निशाना साधना आसान हो जाएगा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।